हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। न्यूमेरिकल्स करेंगे आज इससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें हम 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगले लेक्चर में हम गॉस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीटली अच्छे हो जाए हर तरीके से, न्यूमेरिकल से भी और डेरिवेशन से हमने देख ही लिए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप यहाँ से नोट कर लेना उसको। बाकी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मुझे फोर्स ऑफ रिपल्शन गिवन है क्वेश्चन में। फोर्स ऑफ रिपल्शन गिवन है। 2 चार्जेस है मेरे पास, एक तो ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। वो दोनों पॉजिटिव क्यू चार्ज बोल देते हैं हम, ठीक है। पॉजिटिव क्यू चार्ज बोल रहे हैं, पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इसमें रिपल्शन हो रही होगी। तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁹ 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। और हमें एक चीज़ और गिवन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये आर जो डिस्टेंस है, ये 5 एंगस्ट्रॉन हमें गिवन है, ये आर भी गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं देखते हैं अब, ठीक है। हमारी अच्छे से बात हुई थी फर्स्ट लेक्चर में, जब हमने बोला था कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या बताया था मैंने, कि जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक बेसिक चार्ज की, जिसका चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से दिखाते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये n निकालना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, क्योंकि इन सब से मिलके ये चार्ज बनेगा जो हम निकालेंगे, एक पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइनली क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इस केस में, यानी n निकालना है हमें। हमने n कहाँ से ढूंढा, ये क्वांटाइज जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, कि उसका नेचर कैसा होता है, क्वांटाइज होता है, उसकी हेल्प से हम ये n निकालेंगे, ठीक है। अब हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन गिवन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होनी चाहिए। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर की डायरेक्शन में, और ये चार्ज, दूसरे वाला चार्ज, ये पहले वाले चार्ज पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगी। अब देखिए इसका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन आएगा जो, वो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन का 1/4πε0 क्यू, और ये दूसरा भी क्यू ही है, इसमें बीच में डिस्टेंस r², ठीक है। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q² r², ठीक है। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या निकालना है, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन से निकालना है क्यू की वैल्यू, ठीक है। जैसे ही हमारी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन आधा सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालते हैं, Q² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इंटू r² इंटू 4πε0 अपॉन 4πε0 r², कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें एक चीज़ पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ ये न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है इसकी, ठीक है। अब ये वैल्यूज इसमें रखते हैं, Q² मेरे पास क्या आएगा, F मुझे गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁹ r²। r मेरा किस में है, एंगस्ट्रॉम में, तो इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। यानी r² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25 इंटू इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 10⁻⁻20, और अपॉन में आएगा इसमें, क्योंकि 4πε0 है, 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 होगी, तो यानी 9 इंटू 10⁻9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये Q² किसके इक्वल आ रहा है, ये 3.7 इंटू 25/9 इंटू 10⁻⁻38 के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये Q² आया, ये Q² आया, अगर इसको हम यहाँ पे करें ऊपर, तो अगर हम इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जब इसको मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, ये 10 नीचे आ गया, ठीक है। अब Q अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये पूरा अंडर रूट में आएगा, इतना पूरा अंडर रूट में, मतलब ये ऐसे आ जाएगा 37 इंटू
25/10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 38 इस तरह का कुछ आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो 37 का अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा अंडर रूट होगा वो 6 आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6.1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इंटू 25 का 5 आ जाएगा, अपॉन 10 का 3.14 के आसपास ले लेते हैं, और 3.16 के आसपास ले लेते हैं, और ये 3 ले लेते हैं, ये हमारा 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा। ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व किया है इतना, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। ये पूरा सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर मेरा आएगा यहाँ से, वो आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, यानी मेरे पास Q की वैल्यू आ गई है, ये Q की मेरे पास वैल्यू आ गई है। मुझे फाइनली वैल्यू किसकी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मुझे चाहिए। और क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी चार्ज की इस्तेमाल करते हुए, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, उसकी वो वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था Q इक्वल्स टू एन ई। तो यानी Q इक्वल्स टू एन ई होता है, एन क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। हमारे पास Q कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरे पास कितना होता है, ये भी कूलम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये सब गया और यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 आ गया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूमेरिकल में कितने होंगे, 2 होंगे। इस क्वेश्चन के लिए जो n की वैल्यू होगी वो 2 आएगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। बहुत ही बेसिक चीज़ थी, क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की थी इसमें, हमने कूलम्स लॉ का इस्तेमाल किया इसमें। तो हमारे 2 कॉन्सेप्ट इसमें ईजिली वर्क किए जिनका हमने पढ़ा था। अब सेकंड जो हमारा न्यूमेरिकल बैठता है वो रहेगा ये, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास सपोज मेरे पास एक बॉल है, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है प्लस के 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, प्लस के 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। और इसका मास मुझे गिवन है 8 ग्राम, ठीक है, यानी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg। मैं शुरू से इसको SI में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मेरे पास एक और दूसरी बॉल है, ये सपोज ये बॉल है दूसरी वाली, और ये इस वाली बॉल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, 5 सेंटीमीटर है ना, हाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या बताना है, मुझे इसमें इस बॉल का जो सेकंड, ये ए बॉल बोल देते हैं, इसको बी बॉल बोल देते हैं, इस बॉल के ऊपर मुझे चार्ज बताना है और इसकी पोलैरिटी बतानी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। कब, जब ये पूरा ये ऊपर वाली बॉल है ये इसी एक जगह स्टेशनरी रहे, मतलब नीचे ना गिरे। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी रहे, नीचे ना गिरे। ये नीचे गिर रही होगी किसकी वजह से, जो हमारा इसका वेट लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, जो इसका वेट लग रहा होगा यानी ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरेगी, वो क्या होगा mg, ठीक है। अब अगर मुझे इस बॉल को इसी जगह रोकना है हवा में, इसको स्टेशनरी करना है यहीं पे, तो मुझे इसके ऊपर सेम फोर्स लगानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये F जो होगा ये अगर इस mg के इक्वल हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो मेरी ये बॉल स्टेशनरी हो जाएगी यहाँ पे। और ये F मैं कैसे लगा सकता हूँ, ये F मैं कैसे लगा सकता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज है ये पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, इस बॉल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, और उस चार्ज को हम निकाल लेते हैं अभी, वो इस बॉल की वजह से जो ऊपर रिपल्शन वाली फोर्स होगी, ये कैसी फोर्स होगी, रिपल्शन। ये कैसी फोर्स होगी, रिपल्शन। जब रिपल्शन होगी मतलब ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी, और ऊपर की डायरेक्शन में इतनी फोर्स लग जाए कि इसके वेट को इक्वेट कर दे। जब इसके वेट को इक्वेट कर देगी वो स्टेशनरी हो जाएगा। मतलब इस केस में मेरा जो F होगा वो mg के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, वहाँ से नोट कर लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। F इक्वल्स टू mg होना चाहिए, और ये F क्या होना चाहिए, सपोज ये Q1 था और इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो F क्या होना चाहिए 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। ये किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। इसमें मुझे निकालना क्या है, इसमें मुझे गिवन क्या क्या है, देखो इसमें मुझे r गिवन है 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसमें मुझे Q1 गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है।
इस 1/4πε0 की वैल्यू भी मुझे पता है 9 × 10⁻⁹ ठीक है। मुझे निकालना क्या है इसमें, Q2 निकालना है क्योंकि मेरे पास M भी है और G भी है। ठीक है, M मेरे पास कितना है 8 ग्राम, 8 ग्राम यानी 8 × 10⁻³ kg, और G की वैल्यू मैं इस क्वेश्चन के लिए 10 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, गुस्सा मत होना कोई भी, 10 ले लिया मैंने। ठीक है, अब यानी मुझे इसमें से क्या निकालना है, Q2 निकालना है। तो यहाँ से मैं Q2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, mg × 4πε0 × r² Q1। ये Q1 नीचे गया, 4πε0 ऊपर, r² ऊपर। ठीक है, m की वैल्यू कितनी थी मेरी, m की वैल्यू कितनी थी, मास था वो बोल का 8 × 10⁻³ g की वैल्यू 10, 4πε0 नीचे जाके 9 × 10⁹ बन जाएगा। r² का मतलब है जो इसके बीच में डिस्टेंस था वो कितना था, 5 सेंटीमीटर, यानी r² हो जाएगा 25 × 10⁻⁴, क्योंकि r की वैल्यू ये आई है ना 5 × 10⁻²। ठीक है, यानी 25 × 10⁻⁴, और नीचे Q1 बचा है, Q1 की वैल्यू हमें पता है ये है 5 × 10⁻⁸। ठीक है, ये Q2 आ गया, ये Q2 आएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा वो देखते हैं। अब एक तो ये 5 पंजे जा रहा है, 5 पंजे 25, और 10⁻⁸ और 10⁻9, तो ये 10 बचेगा यहाँ पे, ये बचा 10, ये 10 और 10 ये गया यहाँ से, तो ये बचा अप्रोक्सीमेटली 8 × 5/9 × 10⁻⁷, और एक कूलम आएगा क्योंकि चार्ज है Q2। तो 8 5 जा 40, 40/9, तो 3.4 × 10⁻⁷ कूलम, अप्रोक्सीमेटली इतना चार्ज होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक तो मैग्नीट्यूड बताओ इस बॉल के ऊपर कितना रहेगा चार्ज का, और उसकी पोलैरिटी हमने पहले बता दी, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। जब पॉजिटिव होगी तभी तो रिपल्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, नेगेटिव होगा तो ये और अट्रैक्ट करेगा, एकदम से गिरेगी फिर तो नहीं चाहिए। तो इतना तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और ऐसी पोलैरिटी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव 3.4 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज होना चाहिए इस बॉल बी के ऊपर, तभी वो इस बॉल को नीचे गिरने से ऊपर की तरफ स्टेशनरी रख सकती है, मतलब उसी जगह रोक सकती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है, इसमें हमने कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वही स्क्रीन पे आ जाएगा, वहीं से देखना है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास क्या है, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, यहाँ पे दो चार्जेस रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेट हुए हैं। तो जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या तो एक जैसे चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसके बाद इसमें ना कहीं एक बीच में चार्ज Q स्मॉल q रख दिया है, और ये चार्ज स्मॉल q रखने के बाद जो पूरा सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब है इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही है पूरे सिस्टम में, मतलब जो भी फोर्सेज एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो सब इक्वल हैं और सब वो कैंसिल आउट हो रही हैं। मतलब ये फोर्स जो इसके ऊपर लगा रहा है और ये फोर्स जो इसके ऊपर लगा रहा है वो इक्वल है सभी, मतलब कोई भी चार्ज कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, ना दूर जा रहा है ना पास जा रहा है, अपनी जगह पर रुके हुए हैं, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम वाला केस जब आएगा उसमें हमें क्या क्या निकालना है, उसमें हमें इस चार्ज स्मॉल q में और कैपिटल Q में रिलेशन निकालना है, और एक और चीज़ निकालनी है, ये चार्ज स्मॉल q इन चार्जेस से कितने डिस्टेंस पे रखा जाए। सपोज इस चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इस चार्ज से r-x, तो ये डिस्टेंसेस मुझे निकालने हैं क्वेश्चन में आपको गिवन है जो आपने फोटो में देखा। ठीक है, अब देखते हैं, अब जब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया है कि जो सिस्टम है मेरा वो इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्स लगा रहा होगा वो किसके इक्वल होगी, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्स लगाया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम की वजह से इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज जितनी भी फोर्स लगा रहा होगा वो इक्वल होगी इस चार्ज की वजह से फोर्स लगने वाली जो है इसके ऊपर। ठीक है, यानी अगर मैं दो फोर्स इक्विलिब्रियम की बात करूं, यानी F1 = F2 बोल रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम में
1 वाली फोर्स ये लगा रहा है इसके ऊपर, 2 वाली फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है स्मॉल q वाले के ऊपर। जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसका एक्सप्रेशन बनेगा के को मैं बोल रहा हूँ 1/4πε0, ठीक है। तो F1 क्या हो जाएगा, के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस x है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस x है। ये फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए, जो ये चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, तो वो क्या होगा, के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, जितनी भी फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा उतनी फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। अब क्या होगा इसमें, ये गया ये गया ये गया इनके साथ, तो यहाँ से r माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, यानी r फाइनली इक्वल्स टू 2x आ गया, और अगर अच्छे से बोलें तो x इक्वल्स टू r अपॉन 2 आ गया। यानी जो ये स्मॉल चार्ज q है, ये जो स्मॉल चार्ज q है, ये हम बिल्कुल इस पूरे डिस्टेंस के मिड पॉइंट में रखेंगे, मतलब ये भी r/2 है और ये भी r/2 है, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस के मिड पॉइंट में जब हम स्मॉल q रखेंगे तब ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन इसमें मेंटेन होगी, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास डिस्टेंस की कहाँ रखेंगे। अब इस कैपिटल Q और स्मॉल q में भी हमें रिलेशन निकालना है, वो कैसे निकालना है देखो। अब जब हमें ये बोल दिया कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हमें बोल दिया है कि पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई भी चार्ज कहीं हिल डुल के कहीं नहीं जाएगा। ये कैपिटल Q चार्ज है, ये एक और कैपिटल Q चार्ज है, इन दोनों के बीच में ये एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। मतलब अब ये चार्ज और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी सेम है, तो सपोज करो ये चार्ज इसके ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगा रहा है ये, ठीक है, ये चार्ज के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगा रहा है। ये रिपल्शन फोर्स सपोज F कैपिटल Q बोल रहा हूँ मैं, ये रिपल्शन फोर्स बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, ये कैपिटल Q चार्ज है, ये कैपिटल Q चार्ज है, ये इसके ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा ऐसे बाहर की तरफ के डायरेक्शन में, ठीक है। ये रिपल्शन की वजह से ऐसे दूर जाएगा, दूर जाना चाहिए रिपल्शन की वजह से, लेकिन हमारा सिस्टम किस में है, हमारा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है। जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बीच में जो चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है मेरा फेस, ये इस वाले चार्ज के ऊपर एक और अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ताकि यहीं रुका रहे। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इस वाली फोर्स के, यानी ये जो मेरा फेस था, जो मेरा फेस बीच में चार्ज है छोटे वाला, ये इस वाले चार्ज के ऊपर एक और फोर्स लगाएगा जो इसको इधर खींचेगा, ठीक है। तो यानी ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो भी इस डायरेक्शन में, इसको मैं F स्मॉल q बोल देता हूँ। ये फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम इसको मेंटेन करना है, हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है, ठीक है। यानी F कैपिटल Q इक्वल्स टू F स्मॉल q। F कैपिटल Q कौन सी फोर्स थी, जो ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा था, यानी ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, और F स्मॉल q क्या है, ये वाला चार्ज जो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, यानी ये डिस्टेंस कितना था, r/2 था, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज रख देते हैं। F क्या आएगा, K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। F क्या था, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2 का स्क्वायर, यानी r/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब K Q तो जा सकता है इसमें से, ठीक है, और ये क्या आ सकता है, Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर और इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, यानी यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल Q अपॉन 4, स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल Q अपॉन 4। यानी इस पूरे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए मुझे स्मॉल चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना रखना पड़ेगा और उसको इस डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, यहाँ से मतलब मिड पॉइंट पे रखना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल था जो हमने कर लिया है, और ये अच्छे से कॉन्सेप्चुअल ही था न्यूमेरिकल, जो कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड था। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, और थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।